नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी के गौलापार में हुई टमाटर की बम्पर पैदावार विदेश तक है मशहूर। गौलापार के टमाटर की पहचान देश दुनिया में की जाती है। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य मंडियों में हल्द्वानी के टमाटर की डिमांड रहती है। गौलापार क्षेत्र में इन दिनों भरपूर मात्रा में टमाटर की पैदावार हुई है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर भी पैदावार देख खिल गए हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 3 सालों में टमाटर की खेती में काफी गिरावट आई थी। इस बार पैदावार में थोड़ी वृद्धि हुई है। मसूरी के ट्रेडर्स ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की टेंडर प्रक्रिया पर उठाई सवाल, जांच की मांग। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालन को लेकर की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई गई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जाँच की मांग उठाई है। मोटे अनाज को बाजार देने के लिए एक्शन प्लान, रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे पकवान। ये साल मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी 2023 को दुनिया भर में मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। उत्तराखंड की पारंपरिक पहचान मोटे अनाज से है। हालांकि अब मोटे अनाजों का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी संबंध में मुख्य सचिव SS संधू ने बैठक ली। संधू ने मोटा अनाज यानी मिलेट्स को बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों को मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्हें वीडियो दिखाए जाएं। पौड़ी में जल जीवन मिशन में लाखों का घोटाला, ठेकेदार ने किया कनेक्शन में खेल। पौड़ी में RTI के तहत जल जीवन मिशन योजना के लाखों के घपले का खुलासा हुआ है। RTI से जानकारी मिली है कि कलजी खाल ब्लॉक के नलई गांव 140 कनेक्शन लगाए दिखाए गए हैं, मगर जांच करने के बाद गांव में केवल 60 कनेक्शन पाए गए हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। कोटद्वार में खुलेगा महिला नशा मुक्ति केंद्र, लापरवाही पर बाबू को फटकार। पौड़ी DM आशीष चौहान ने कोटद्वार तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने विभिन्न अभिलेखों को चेक किया। काम में लापरवाही पर DM ने वैश्य साय को जमकर फटकार लगाई। पौड़ी जिले में जल्दी पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। इसके लिए DM ने अधिशासी अभियंता लोनीवी को महिला नशा मुक्ति केंद्र भवन बनाए जाने के लिए DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। CM बोले, 4 धाम यात्रा से पहले पूरे हों काम। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों को तेजी से करने के लिए एक बार फिर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने यात्रा सीजन से पहले निर्धारित कार्यों की गुणवत्ता के साथ तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिहाज से कार्य पूर्ण करने के लिए कहा। CM ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि शिक्षा में आधुनिक तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। IAS, IPS और PCS अधिकारियों के तबादले। IPS निवेदिता कुकरेती को बनाया गया अपर सचिव गृह। उत्तराखंड में IAS और IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। IAS नीतिका खंडेलवाल को निदेशक ITDA बनाया गया। IPS निवेदिता कुकरेती अपर गृह सचिव बनाया गया, जबकि PCS अधिकारी श्याम सिंह राणा को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी और हरक सिंह रावत को स्टाफ ऑफिसर अध्यक्ष राजस्व परिषद की जिम्मेदारी मिली है। पुलिस कस्टडी में आरोपी ने की आत्महत्या। पूर्व विधायक राठौर के यहाँ की थी चोरी। पूर्व विधायक सुरेश राठौर के कार्यालय में चोरी करने का आरोपी अंकित ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि चोरी का सामान रिकवरी करने के लिए टीम आरोपी को लेकर उसके प्रेमिका के घर न्यू अशोक नगर दिल्ली लेकर पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस से हाथ छुड़ाकर छत से छलांग लगा दी। ऑर्गेनिक विलेज है उत्तराखंड का ये गाँव। यहाँ मिलता है देश का सबसे महंगा घी। भूदसाव की वजह से आज जोशीमठ पूरे देश और विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ ब्लॉक में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने पर तपोवन के पास एक ऐसा गांव है जिसे मिलावट के दौर में ऑर्गेनिक विलेज के नाम से जाना जाता है। जोशीमठ विकास खंड के दूरस्थ गांव का नाम है करछी, जो अनाज से लेकर घी दूध के लिए खास तौर पर जाना जाता है। अंगराज को अवार्ड। कभी हरिद्वार के गंगा घाटों पर बेचा प्रसाद, अब ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है सबसे बड़ा सम्मान। एक शख्स जिसने हरिद्वार के गंगा घाटों में अपनी यात्रा शुरू की, उसकी उपलब्धि पर आज देश को गर्व हो रहा है। 26 जनवरी के दिन डॉक्टर अंगराज खिल्लन को ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मान डॉक्टर खिल्लन के ऑस्ट्रेलिया में की गई 18 वर्ष की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने यहाँ चिकित्सकीय अनुभव को धरातल पर उतारा। आज उनकी अपनी एक फाउंडेशन भी है। डॉक्टर अंगराज खिल्लन को ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सम्मान ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर से नवाजा जाएगा। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, दोनों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे बनने के बाद से सड़क दुर्घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज भी हाईवे के एक तेज रफ्तार DCM वाहन की चपेट में आकर बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों अफजलगढ़ से देहरादून जा रहे थे, तभी पुराना ARTO तिराहा के पास उन्हें वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद परिजनों को सूचना दे दी है। करण महारा ने जोशीमठ प्रभावितों से की मुलाकात, राहत और बचाव कार्यों पर उठाए सवाल। गुरुवार को कांग्रेस के शिष्टमंडल ने
लैंडस्लाइड प्रभावित जोशीमठ, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली। वहीं अपने दौरे से लौटने के बाद कर्नल महाराज ने सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रभावितों को बांटी जा रही राहत सामग्रियों ने भेदभाव किया जा रहा है। सरकार प्रभावितों की संख्या सीमित करने की नीयत से काम कर रही है। अब नहीं लगाने होंगे ऊर्जा निगम के चक्कर, आपके पास पहुंचेंगे यूपीसीएल के अधिकारी। उत्तराखंड में आप लोगों को बिजली से संबंधी अपनी शिकायतों को लेकर ऊर्जा निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए यूपीसीएल एक ऐसा ड्राइव शुरू करने जा रहा है जिसमें अधिकारी ही आपके पास पहुंचेंगे। यानी यूपीसीएल जनता के द्वार कार्यक्रम के जरिए कैंप आयोजित कर रहा है, जहाँ उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। मौसम बना मुसीबत, राहत शिविरों में अलाव और हीटर की व्यवस्था, पीड़ितों में 18 प्रसूता महिलाएं भी शामिल। जोशीमठ आपदा में राहत एवं बचाव कार्य के बीच भारी बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों और राहत कार्य में जुटी टीमों की मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि इन परिस्थितियों में भी बचाव और जांच कार्य लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से जोशीमठ में अब तक हुए कार्य, जांच और पुनर्वास संबंधी जानकारी दी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के साथ मुकुबा गांव में भी हुई जमकर बर्फबारी, लुत्फ उठा रहे पर्यटक। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बीती देर रात से बर्फबारी हो रही है। वहीं जिला मुख्यालय सहित निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा, जिसके चलते शुक्रवार को गंगोत्री एवं यमुनोत्री के साथ ही मुकुबा गांव में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के हर की दून, देवक्यार, बुग्याल, भराड़, सरजल सरोवर सहित पार्क क्षेत्र के लिवाड़ी, फिताड़ी, ओसला, पवाणी, गंगाड़, मसरी, सेवाबरी सहित 2 दर्जन गाँव में 1 से 2 इंच बर्फबारी हुई। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के खिलाफ दायर पीआईएल को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, जानिए मामला। देहरादून जिले में यमुना नदी पर स्वीकृत लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के टेंडर प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद वैकेशन जज न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने जनहित याचिका को निरस्त कर दिया। रेखा आर्य ने अंत्योदय कार्ड धारकों के एलपीजी आईडी मैपिंग के दिए निर्देश। देहरादून सचिवालय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल को लेकर अधिकारियों और ऑयल कंपनी के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों का एलपीजी आईडी मैपिंग हो ताकि सभी पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जोशीमठ में सीएम के विशेष प्रतिनिधि बनाए गए अजेंद्र अजय, आदेश जारी। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय को जोशीमठ में सीएम का विशेष प्रतिनिधि बनाया गया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। विशेष प्रतिनिधि के तौर पर अजेंद्र अजय को किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। बीमार और घायल होने पर होमगार्ड्स को मिलेगा अलाउंस, शासनादेश जारी। होमगार्ड्स को भी ड्यूटी के दौरान घायल और बीमार होने पर भत्ता दिया जाएगा, जिसका कल शासनादेश जारी हो गया है। पूर्व में सीएम धामी ने इसकी घोषणा की थी। पहाड़ों पर ट्रॉली खींचना होगा आसान, एनआईटी वैज्ञानिकों ने बनाया स्पाइडर व्हील, ऐसा करेगा काम। आमतौर पर देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में सामान लेकर जाना किसी कड़ी मशक्कत से कम नहीं होता। खड़ी चढ़ाई और मुश्किल रास्तों पर सामान चढ़ाना और लेकर जाने के लिए काफी बल लगाना पड़ता है। पहाड़ की इसी समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर के वैज्ञानिकों ने एक स्पाइडर व्हील टायर की खोज की है। ट्रॉली में इस तकनीक के इस्तेमाल से कम बल के साथ कम ऊर्जा का भी इस्तेमाल होगा। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की चुनौती देने वालों को आमंत्रण का, आज नहीं आ सकते तो कल आइए दरबार। शुक्रवार को रायपुर में बागेश्वर धाम महाराज का दिव्य दरबार लगा। इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन जिसका महाराज को इंतजार था वह यहाँ से नदारा दिखे। जिन लोगों ने नागपुर में महाराज को चुनौती दी थी वह रायपुर नहीं पहुंचे। हालांकि महाराज बार बार मंच से चुनौती देने वालों को चुनौती देते नजर आए। उन्होंने अभी कहा कि जो आज नहीं आ पाए हों वो कल दरबार में आ जाएं। नरू और बिजोरा की प्रेम गाथा है खास, युति को लेकर भिड़े थे 2 घाटी के लोग। बाड़ाहाट अब उत्तरकाशी के तिलोद गांव में रहने वाले 2 भाई और नरू और बिजू की वीरता की गाथा काफी प्रचलित है। इन दोनों भाइयों ने गुरखाकों तले चने चबवा दिए थे। इसके अलावा नरू और बिजोरा की प्रेम गाथा ऐसी थी कि 2 घाटी यानी गंगा और यमुना के लोग आपस में भिड़ गए थे। इसे लेकर बाड़ाहाट को थौलू में संवेदा समूह ने नाटक का मंचन किया, जिसे देख लोग अभिभूत हो गए। विवेक ने की थी आत्महत्या, 3 लड़कियों से था चक्कर, बदनामी के डर से पिता ने दिया हत्या का एंगल। हरिद्वार एसएसपी ने विवेक हत्याकांड मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में पता चला कि विवेक की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि प्रेम प्रसंग में सफल होने पर उसने आत्महत्या की थी। जांच में पुलिस की पूछताछ में प्रेमिका ने इस बात का खुलासा किया। वहीं बदनामी से बचने के लिए विवेक के पिता ने देसी तमंचा मौके से कुछ दूरी पर फेंक दिया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।